हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। तो ओके, चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। लेट्स स्टार्ट। को जो है ना दवाई पिला रही थी, जहाँ पे वांग जी जब विंग को देखता है ना, तो विंग उसे देखते हुए जस्ट एक छोटी सी स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है एंड वांग जी कहता है विंग तुम तो विंग कहता है क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ? तो वांग जी नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग उसके पास आता है एंड उसके पास बैठ जाता है, जहाँ पे विंग कहती है कि तुम इसे पिला दो, ऐसे कहती है। जहाँ पे जो विंग कहता है कि ठीक है, एंड विंग उस बाउल को ले लेता है एंड वांग जी को धीरे धीरे दवाई पिलाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी रुकता है एंड विंग की ओर देखते हुए कहता है क्या वो आई वान ठीक है ना? तो विंग कहते हैं हाँ वांग जी वो ठीक है, तुम खुद का ध्यान रखो, वो ठीक है, वो खा पी भी रहा है, वो तुमसे मिलने भी आ जाएगा। तो वांग जी हमें सीरियल आता है एंड वांग जी की ये इस हालत को जो है ना 4 दिन बीत चुके थे, जो कुछ भी हुआ था। तो ठीक है, जब विंग वहाँ से गया था वो फर्स्ट डे था। उसके बाद सेकंड डे जो है ना वांग जी के इधर के लेने के लिए आए थे, बट उसके दूसरे दिन ही वांग जी रिटर्न आ चुका था। ठीक है, तो अभी 4 दिन ही हुए थे। तो विंग उसे दो दवाई पिला रहा था, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? तो वांग जी कहते हैं मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे ओके मैं समझ रहा हूँ कि तुम ठीक हो, ठीक है, ऐसे कहता है। एंड विंग उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इन चोटों के बारे में नहीं पूछूंगा, बट तुम खाना पीना तो बराबर से खाओ ना वांग जी। तो वांग जी क्या 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 कह रहे हो विंग? तो विंग कहता है मुझे पता चला कि तुम ज़्यादा खा नहीं रहे हो ना, कुछ पी रहे हो, सिर्फ दवाइयाँ पी रहे हो, क्या तुम कुछ खाना नहीं चाहते हो? तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी फूड पसंद था ना, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है विंग मैं खाना तो चाहता हूँ। तो विंग कहता है मैं तुम्हें खिलाऊंगा, ऐसे कहता है। एंड वेंजी से परमिशन लेता है कि क्या वो वांग जी को ऐसे स्पाइसी फूड खिला सकता है। तो वेंजी कहती है पर ज़्यादा नहीं, तुम थोड़ा खिला सकते हो, क्योंकि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके जो अंदरूनी घाव है ना वो खुल सकते यानी डैमेज हो सकते, उसे इसके कारण तकलीफ़ होगी। जो कुछ नसें थी, कुछ हड्डियाँ थी ना, वो क्रैक हो चुकी थी हमारे वांग जी की इसके कारण। जहाँ पे विंचिंग ने लेप लगाए थे, यहाँ तक कि जो दवाइयाँ थी, जो जड़ी बूटियाँ थी ना, वो भी लगाई थी हमारे वांग जी के बॉडी के ऊपर। ये सब कर रहा था एंड विंग इस वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी को खाना खिलाता है और वांग जी को खाना खिलाता है। विंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारे अंकल और ब्रदर को बता दूँ? तो वांग जी रुक जाता है और वांग जी विंग की ओर देखता है, बट वांग जी की आंखों से आंसू निकल आ जाते हैं। तो विंग कहता है क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तो वांग जी कहते हैं नहीं किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो विंग कहता है ठीक है, तुम रो तो मत ना, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, तुम रो मत, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है एंड विंग उसे खाना खिलाता है। उसके बाद जो ना विंग उसका ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है, यानी 2-3 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे हमारे विंग ने हमारे वांग जी का अच्छे से ख्याल रखा था। बोले तो उसको खाना खिलाना, उसका मुँह धोना, उसकी बॉडी को क्लीन करने की कोशिश करना, बट वांग जी बार बार विंग को रिफ्यूज़ कर देता था। बोले तो वो नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, सब वेंचिंग करेगी करके। वो नहीं चाहता था कि वांग जी नहीं चाहता था कि विंग उसके बॉडी के ऊपर जो घाव है ना उन्हें देखे करके। वांग जी भी जब उसने भी उस घाव को देखा था ना, वांग जी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। अब उसके बॉडी के ऊपर वो घाव थे, कितनी गंदी तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर वो घाव थे। उन घाव को देखने के बाद वांग जी की वो सारी चीज़ें याद आ रही थी, बट वांग जी वो चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो उसे पता है कि विंग उन लोगों को नहीं छोड़ेगा, बट फिर भी गलती तो उसकी है ना, सारी चीज़ों में उसकी गलती है। सब कुछ उसने ही बर्बाद किया है, उसने खुद की लाइफ को बर्बाद कर दिया है, सब सिर्फ अपनी एक खुशी के लिए, क्योंकि वो उन रूल से फ्रीडम चाहता था, इसीलिए। तो वांग जी के मन में यही था, इसलिए वांग जी जो ना विंग को अपने आप को टच करने नहीं देता था। बोले तो वो अपनी बॉडी को क्लीन करने नहीं देता था। विंग उसे खाना खिला सकता था, यहाँ तक कि विंग उसे कुछ चीज़ें बताता था, कुछ हीलिंग के बारे में बताता था, यानी वांग जी के साथ मेडिटेशन करता था। वांग जी के साथ यानी बाहर विंडो के पास हमारा विंग उसे उठा के लेके जाता था, उसे कुछ चीज़ें दिखाता था, क्योंकि वांग जी उस रूम में रह के बोर होता था। एंड विंग कैसे ऐसे उठाता था जिससे वांग जी को ज़्यादा हर्ट ना हो। एंड विंग ने कहा था कि उसके जो घाव है ना वो खुल जाएंगे करके, अगर तुम ऐसा करोगे करके। बट विंग उसे बहुत ज़्यादा सेफली उन सारी चीज़ों के बारे में एंड दिखाना सब कुछ कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था। एंड वांग जी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही।
उससे विंग के क्लोज रहना, यहाँ तक कि जो विंग उसके साथ सोता था तो वांग जी उसके पास चला जाता था। एंड विंग को हमेशा रात को ध्यान रखना पड़ता था कि उसके किसी टच से वांग जी को हर्ट ना हो करके, इसलिए विंग हमेशा उसके साथ सेफली सोता था। और वांग जी को थोड़ा सा भी दर्द हुआ ना तो वांग जी को थोड़ा सा भी दर्द हुआ ना तो विंग जल्दी से जाग जाता था एंड वांग जी को जल्दी से जो है ना मेडिसिन खिलाता था। यानी विंग ने सारी ड्यूटीज़ जो थी ना हस्बैंड वाली, वो सारी ड्यूटीज़ वो बराबर से निभा रहा था। आज 5वां दिन था जहाँ पे वेंचिंग वांग जी के घाव को ट्रीट करने जा रही थी। तभी विंग कहता है, वेंचिंग क्या क्या मैं नहीं देख सकता हूँ, क्या क्या वो मुझे क्यों नहीं देखने देना चाहता। तो वेंचिंग कहते हैं, तुम जानते हो अगर तुम वहाँ पे रहोगे तो वो मुझे हील नहीं करने देगा, मुझे ठीक से चेक करने नहीं देगा एंड मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। विंग कहता है, बट मैं देखना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंचिंग कहते हैं, मैं क्या करूँ विंग, तुम जानते हो वो किसी को भी अंदर नहीं आने देता मेरे अलावा। तो विंग कहता है, हाँ मैं क्या करूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंचिंग कहते हैं, बट तुम उन घाव को देख के क्या करोगे। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे देखना है, ऐसे कहता है। और जिन लोगों ने भी वांग जी को जितने घाव दिए ना, मैं उनके बॉडी को पूरे टुकड़ों में चीरना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंचिंग कहता है, मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ बट फिर भी। विंग कहता है कि ठीक है नहीं देखूँगा, ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो है ना वेंचिंग अंदर चली जाती है घाव को ट्रीट करने के लिए। जिसके बाद हम विंग को बाहर देखते हैं जहाँ पे वो जंक्षा के साथ खड़ा था, जहाँ पे जंक्षा कहता है कि हमें पता चल चुका है उन लोगों के बारे में एंड हमारे सेना उन्हें लेके आ रही है करके। तो विंग कहता है कि हाँ वही लोग हैं। तो वो कहता है कि हाँ उस बच्चे ने जो स्केच बताए थे हमें, उस स्केच के हिसाब से ही जो चित्रकार ने जो पेंटिंग बनाई थी ना, उसी के हिसाब से ही हमें पता चल चुका है कि वो वही लोग हैं। एंड जैसा कि उस बच्चे ने हमें बताया था कि उन लोगों के पैरों पे वांग जी ने वार किया था, तो वो सारे जितने भी लोग हैं उनके पैरों पे वार थे। एंड वो लोग जिसके पास हील करवाने के लिए गए थे ना, हम लोगों ने उस इंसान से पूछा, उसी ने बताया कि वहाँ पे 7 से 8 लोग आए थे जिनके पैरों पे जो है ना सेम जगह पे घाव लगे हुए थे, पैरों के ऊपर जो ना घुटने के ऊपर। इसलिए हमें पता चल चुका था क्योंकि वहाँ उस बच्चे ने बताया था कि वांग जी ने ऐसा किया था करके। एंड विंग कहता है कि उसके लीडर के बारे में क्या। तो जंक्षा कहता है कि हाँ उसके बारे में पता चल चुका है एंड उसे भी लेके आ रहे हैं सभी लोग, ऐसे कहता है। तो विंग एक स्मिक करता है और कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग की जो सेना थी ना उन लोगों को लेके आ जाती है। जिसके बाद उन लोगों को जेल में डाला जाता है, जहाँ पे विंग उसी टाइम वहाँ पे जाना चाहता था बट वांग जी ने जंक्षा ने कहा था कि अभी नहीं, अभी हम सब कुछ सुबह करेंगे, तब तक उन लोगों को वो सजाएं लेने दो जो मैंने डिसाइड की है, बाकी सज़ा तुम दे देना, ऐसे कहता है। एंड उन लोगों को उन सारे लोगों के ऊपर खोलता हुआ पानी डालने की सज़ा मिली गई थी जिसे जंक्षा ने दिया गया था। और उन लोगों को सोने का हक नहीं था, वो बार बार खोलता हुआ जो पानी था ना उन लोगों के, जहाँ पे उन लोगों को जेल में बंद किया गया था ना, वहाँ पे डालते जा रहा था। और ऐसे करते हुए जो ना सुबह हो जाती है, जहाँ पे हमारा विंग जैसे हमारे वांग जी के पास ही सोया हुआ था, विंग जाता है वांग जी को अच्छे से उठाता है, उसको फेस को क्लीन करता है। जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी को खाना खिलाता है। उसके बाद जो है ना विंग वांग जी से कहता है तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। तो वांग जी कहता है हाँ अभी इतनी जल्दी। तो विंग कहता है कि चलो तो मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते क्या क्या दिखाना चाहते हो तुम मुझे विंग। तो विंग कहते चलो तो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग उसे उठाता है, उठाने के बाद जो ना बाहर लेके आता है जहाँ पे सारे लोग खड़े हुए थे। एंड विंग वहाँ पे जाने के बाद जो ना वांग जी को अच्छे से एक जगह पे जाके बिठा देता है, जहाँ पे विंग वेंचिंग की ओर देखती हुई, वेंचिंग वांग जी का ख्याल रखना। वांग जी कहते विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है कि श्श, ऐसे कहता है। एंड वांग जी ने जो है ना विंग को जो साइड में जो एक गार्डन था वहाँ पे लाया गया था एंड वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था एंड वहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर खड़े थे। तो वांग जी कहता क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, कुछ हुआ है क्या। बट विंग अचानक से अपनी तलवार को निकालता है, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या कर रहे हो विंग। बट विंग कोई आंसर नहीं देता है। एंड जिसके बाद विंग कहता है उन सारे लोगों को यहाँ पे लेके आओ। इसके बाद वहाँ पे उन सारे लोगों को लाया जाता है जिनके बॉडी पे गर्म पानी डालने के बाद कारण जो ना उनकी बॉडी रेड हो चुकी थी, बहुत अजीब तरह से वो दिख रहे थे। जहाँ पे सारे लोगों को लाया जा रहा था। जब वांग जी इन सारे लोगों को देखता है ना, वांग जी थोड़ा डर जाता है। बट वो देखता है कि विंग वांग जी को और देखते हुए कहता है वांग जी देखो इन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया था ना। तो वांग जी विंग क्या क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है मेरे लांसान के ऊपर जो भी हाथ उठाने की कोशिश करता है ना, टच करने की कोशिश करता है, मैं देखो उनके साथ क्या करता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि किसने मेरे लांसान को टच किया था।
ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग उस छोटे बच्चे को लाता है और कहता है कि बताओ बताओ किसने क्या किया था। तो वो छोटा बच्चा बताना स्टार्ट करता है एंड विंग वैसे वैसे उन सारे लोगों को वहाँ पे किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी का सर, सब कुछ अलग करते जा रहा था, बुरी तरह से वो मारते जा रहा था। एंड वो बच्चा कह रहा था कि हाँ हाँ इन्होंने किया है, इन्होंने सब कुछ किया है करके। एंड वांग जी जिस उस बच्चे को एंड विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग के बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लड लग चुका था, क्योंकि विंग जो उनको मार रहा था ना इसके कारण, बट विंग उन लोगों को मार रहा था और कहता है कि तुमने मेरे लांसर को टच करने की हिम्मत भी कैसे की। एंड आखिर में उस लीडर को मारते हुए कहता है, विंग जाता है उस लीडर के गर्दन के ऊपर अपनी तलवार को रखता है एंड पीछे से उस तलवार को घुसाते हुए कहता है कि तुमने मेरे लांसर के बारे में ऐसे घटिया वर्ड बोलने की हिम्मत भी कैसे की, कैसे तुमने कहा उसे, या ऐसे कहता है। एंड विंग जो उसे ज़ोर से प्रेस करता है, जिसके बाद विंग के हाथ में उस इंसान का सर आ जाता है और विंग उस सर को टाइटली पकड़ता है एंड ज़ोर से फेंक देता है। और विंग हंसते हुए कहता है, मेरे वांग जी के साथ अगर कोई भी कुछ भी करेगा ना उसकी हालत ऐसी ही होगी, ऐसे कहता है। एंड विंग हंसते हुए कहता है, जियांग क्लैन के बाहर इन सारे लोगों की लाशें लगा दो, जिससे सबको पता चले अगर उन्होंने कभी भी मेरे हस्बैंड के ऊपर अपनी नज़र भी गड़ाने की कोशिश की ना, हिम्मत भी की ना, उनकी हालत क्या होगी। ऐसे विंग ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, जहाँ पे सारे लोग उन बॉडीज़ को उठा के लेके जा रहे थे, जहाँ पे विंग वहाँ पे वांग जी के पास आता है, जहाँ पे वांग जी रो रहा था। एंड विंग कहता है, देखो मैंने उन्हें मार दिया, जो कोई भी तुम्हें हट करेगा ना मैं उन सारे लोगों को मार दूंगा, लांसान सारे लोगों को, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम चाहो तो मुझे कुछ भी मत बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तुम्हें ऐसे जीते हुए नहीं देख सकता, क्या तुम मेरे लिए हंस नहीं सकते। जहाँ पे वांग जी उसको देखता है, जहाँ पे विंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह हो जाओ, पहले जैसे थे वैसे हो जाओ, तुम क्या ऐसे हो सकते हो लांसान। जहाँ पे लांसान जैसे विंग को देखता है और वो धीरे से कहता है, ठीक है विंग, ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना आयुन दौड़ती हुई कहते हैं, गगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और वो बच्चा तो हाँ वांग जी को टच नहीं कर सकता था, क्योंकि जो ना वांग जी के बॉडी पे बहुत ज़्यादा घाव थे ना, इसके कारण। एंड वांग जी धीरे से अपने हाथ को उठाता है और आयुन से कहता है, हाँ तुमने बताया। तो आयुन कहता है कि हाँ गगा, और मैं चाहता था उनको सज़ा मिलनी चाहिए ना गगा। तो वांग जी कहता है, और वांग जी कहता है, आयुन तुम सबसे लड़ाई करना सीख जाना, तुम्हें आगे जाके किसी की भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, किसी के सामने वीक मत रहना। आयुन कहता है, हाँ गगा, हाँ मैं ज़रूर लड़ाई सीखूँगा, मैं सारी चीज़ें सीखूँगा, मैं तलवार स्क्वाड प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ गगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है, जिसके बाद वांग जी विंग की ओर देखते कहता है, मुझे कमरे में जाना है। तो विंग कहता है, ठीक है रुको थोड़ा, क्योंकि मैं इन गंदे खून को तुम्हारे ऊपर लगने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। एंड विंग थोड़ा रुकने के लिए कहता है एंड विंग जाता है जल्दी से, एंड जल्दी से बात लेके वापस आता है। बोले तो वो कपड़े यानी वांग जी के विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा खून लग चुका था ना, इसके कारण। एंड वहाँ पे मैडम यू वांग जी के पास आती हुई कहती है, मैडम यू उसे कहते हैं कि देखो तुम दोनों के बीच में उस टाइम पे क्या हुआ था मैं नहीं जानती, बट अब तुम सब कुछ ठीक कर दो वांग जी, ठीक कर दो, तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है वांग जी, तुम देख सकते हो उसने तुम्हारे लिए उन सारे लोगों को मार डाला, तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारे दोनों के बीच में जो कुछ भी गलत फहमियाँ थी नहीं, उन सारी गलत फहमियों को सुधार लो, ठीक है, और मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। तो वांग जी कहता है, जहाँ पे फेमियन भी आते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक हो ना, अभी मैं तुम्हें देखने नहीं आ पाया था क्योंकि विंग वहाँ पे किसी को आने ही नहीं दे रहा था। तो वांग जी कहता है, हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू उसके सर को टच करते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकती हूँ। तो वांग जी अपने सर को नीचे कर देता है और कहता है कि नहीं प्लीज़ किसी को मत, कुछ भी मत बताइए। तो मैडम यू कहती है कि ठीक है, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारा क्या हुआ है, बट फिर भी ठीक है, तुम जैसा कहो। सिर्फ मैं ये चाहती थी कि अगर फ्यूचर में कभी उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और उनको इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हें पहले मैं उनको बता दूँ करके, बट अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं बताऊँगी, ऐसे जो है ना मैडम यू कहती है। जिसकी बातें सुनने के बाद वांग जी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, बट प्लीज़ मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कुछ भी पता चले, प्लीज़। तो मैडम यू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना तभी विंग आ जाता है और विंग आते हुए कहता है, लांसान चलो हम अभी चलते हैं, ऐसे कहता है। एंड विंग लांसान को अच्छे से उठाता है, उठाने के बाद जो ना अपने कमरे की ओर लेके चला जाता है,
जहाँ पे कमरे में पहुँचने के बाद विंग लांजान को अच्छे से बेड पे लिटाता है एंड उसे कंबल देते हुए कहता है कि रेस्ट करो, तुम थक गए होगे ना। वो सब देखने के बाद तो वांग जी विंग की ओर देखता है। विंग उसके पास एक फोरहेड पे उसके किस करता है। जो हमारा विंग जो ना वांग जी को लेटाने के बाद उसके पास ही बैठा हुआ था ना, तो हमारा विंग उसके फोरहेड पे किस करता है एंड कहता है कि रेस्ट करो, ठीक है। तो वांग जी कहता है कि हाँ बट विंग कहता है बोलो क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर देना। तो विंग कहता है किस लिए। तो लांजान कहता है कि सबके लिए, सारी चीज़ों के लिए विंग, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते हो विंग। तो विंग उसकी ओर देखता है जहाँ पे विंग कहता है लांजान अभी इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक है ना। तो लांजान कहते हैं विंग प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है ना विंग, मुझे माफ़ कर दो, सिर्फ मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ पहले जैसे ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज़ विंग। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, बट सिर्फ मैं तुम्हें नहीं कह पाया था, बट मैं अभी कह रहा हूँ विंग, मैं सच में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ विंग। ऐसे ही लांजान कहते हुए रोना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग उसकी आंखों से आंसू पूछते हुए कहता है लांजान रो मत रोना, तुम्हारी तबीयत ठीक ख़राब हो जाएगी और ज़्यादा। जहाँ पे लांजान कहते हैं प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो विंग, जो कुछ भी किया था मैंने, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका दे दो विंग। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ लांजान, अपनी आंखों को अपने आंसू को पोंछो, खुद का ख्याल रखो लांजान, अभी तुम ठीक नहीं हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लांजान कहते हैं क्या सच में भी तुम मुझे एक मौका दे रहे हो। तो विंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, ठीक है। लांजान कहता है कि ठीक है विंग, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ विंग, मुझे इन दिनों सब समझ में आ चुका है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद कर रहा था। मैं जब उस कंडीशन में था ना विंग, मुझे तुम ही याद आ रहे थे, तुम ही याद आ रहे थे। जहाँ पे विंग उसे हक करते कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें उस टाइम पे बचाने के लिए नहीं आ पाया, मैं तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सेव करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो लांजान कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है, सब मेरे कारण ही मेरे साथ सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है विंग। तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है एंड ऐसी बातें सोचना बंद करो, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा, ठीक है। तो लांजान कहता है सच में ना विंग, तुम मेरे पास हमेशा रहोगे ना, तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना। तो विंग कहता है मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, ठीक है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ करके। तो लांजान कहते हैं हाँ ठीक है विंग, ठीक है, ऐसे कहता है। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते, जहाँ पे हमारे लांजान की तरफ से था टाइटली हक, बट विंग की तरफ से था सॉफ्टली हक, क्योंकि विंग उसे हट नहीं करना चाहता था, इसलिए तो नॉर्मल हक रहेगा ना, है ना। तो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो